ऋतिक को आखिरकार वह पासपोर्ट मिल जाता है जिसे परी ने चालाकी से छुपा रखा था। लंबे समय से हर कोई उस पासपोर्ट की तलाश में था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह परी के घर में उसकी नज़रों के सामने ही छुपा हुआ है। अब जब यह सच सामने आता है तो कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। दरअसल परी ने यह पासपोर्ट इसलिए छुपाया था ताकि तुलसी यूएस न जा सके। उसे डर था कि अगर तुलसी वहां पहुंच गई तो मिरर और नोना का सच सबके सामने आ जाएगा। परी शुरू से ही तुलसी से जलती आई थी और वह नहीं चाहती थी कि तुलसी को वह सुकून या खुशी मिले जिसकी वह हकदार है। लेकिन किस्मत के खेल को कौन रोक सकता है। ऋतिक, जो अब तक सब कुछ सामान्य समझ रहा था, अचानक किसी अनजाने एहसास के चलते परी के घर पहुंचता है। घर में गहरी खामोशी होती है, हर तरफ सन्नाटा। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह कमरे की हर चीज़ को बारीकी से देखने लगता है, अलमारी, मेज़, पर्दे, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे किसी दिशा में खींच लिया हो, वह उस कोने में जाता है जहां एक सुंदर फूलदान रखा होता है। वह झुककर उसे देखता है। तभी उसका हाथ फिसल जाता है और फूलदान गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर परी कमरे में दौड़ती हुई आती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। ऋतिक नीचे झुकता है और टूटी मिट्टी के टुकड़ों के बीच झांकता है। तभी उसकी नज़र तुलसी के पासपोर्ट पर पड़ती है। ऋतिक हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम जाती हैं। वह पासपोर्ट उठाता है और गुस्से में परी की ओर देखता है। तो यह सारा खेल तुमने रचा था, है ना परी? वह सख्त लहजे में कहता है। तुमने तुलसी को यूएस जाने से रोकने के लिए यह सब किया? परी कांपती हुई बोलती है, नहीं ऋतिक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस। लेकिन ऋतिक बीच में ही काट देता है। बस क्या परी, तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। परी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कुछ समझाने की कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। ऋतिक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और सीधे तुलसी के पास पहुंचता है। वह तुलसी को पासपोर्ट देता है और कहता है, यह रहा तुम्हारा पासपोर्ट। किसी ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई से कोई ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। तुलसी पासपोर्ट को अपने हाथों में थामे चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखों में राहत भी है और दर्द भी। वह समझ जाती है कि अब उसे हर हाल में यूएस जाना होगा, क्योंकि वहीं उसे उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो उसके दिल में कई दिनों से चुभ रहे हैं। अगले ही दिन तुलसी यूएस के लिए निकल पड़ती है। विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में कई भाव उमड़ते हैं, डर, दर्द, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। वह खुद से कहती है, अब सच सामने आकर रहेगा। दूसरी ओर यूएस में मेहर और नोना की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। नोना अब हर वक्त मेहर के साथ रहती है, उसे खुश करने की कोशिश करती है। वह फूल लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, मेहर, यह तुम्हारे लिए। मेहर हल्के से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक खालीपन, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा। उसी वक्त तुलसी वहां पहुंचती है। होटल के बाहर खड़ी तुलसी अंदर झांक कर देखती है और जैसे उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने वही दृश्य होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। मेहर अपने हाथों से नोना को फूल दे रहा होता है। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। तुलसी की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। उसे शोभा की बातें याद आती हैं। तुलसी, मेहर अब पहले जैसा नहीं रहा। उस वक्त उसने बात को झूठ समझा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने सच्चाई थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन उसके भीतर एक आग जल उठती है। अब तुलसी सिर्फ एक टूटी हुई औरत नहीं रही, वह अब सच्चाई और बदले की राह पर निकल पड़ी है। भारत में जब शोभा को पता चलता है कि ऋतिक ने पासपोर्ट तुलसी को दे दिया है, तो वह डर जाती है। अगर तुलसी अब यूएस पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा, वह कहती है। परी रोते हुए उसके पास आती है और कहती है, आंटी, मैंने सब कुछ किया ताकि तुलसी ना जा सके, लेकिन अब सब खत्म हो गया।